पड़ेंगे। पाकिस्तान पर अब चारों तरफ से मंडरा रहा है हमले का खतरा। बीएलए के बाद टीटीपी की पाकिस्तान में हमले की धमकी दी गई है। टीटीपी की ऑपरेशन अल खंदक चलाने की अब पूरी तैयारी है। पाकिस्तानी सेना देश के लिए कैंसर बन गई है, ये टीटीपी का बयान सामने आया है। टीटीपी और बीएलए के बीच अब पाकिस्तान लगातार फंसता चला जा रहा है। पाकिस्तान में हाल ही में आतंकवादी गतिविधियों में तेजी देखने को मिली है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ट्रेन हाईजैक की घटना के बाद अब टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान में भी देश के हमलों की धमकी दे रही है। टीटीपी ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तानी सेना देश के लिए कैंसर है, इसे सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन अल खंदक चलाएंगे। टीटीपी ने अपने हालिया बयान में पाकिस्तानी सेना को देश के लिए चुनौती बताया और इसके खिलाफ ऑपरेशन अल खंदक चलाने की घोषणा कर दी है। इस ऑपरेशन के तहत सेना, सुरक्षा बलों और सरकारी संस्थानों को निशाना बनाने की योजना यहां पर बना ली गई है। लगातार आतंकवाद की दोहरी तीर यहां पर पाकिस्तान झेल रहा है। पाकिस्तान में फुल आतंकवाद देखने को मिल रहा है और आपको पता है कि चौथे से दूसरे स्थान पर अब पहुंच गया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें किस तरीके से आतंकवाद लगातार फैलता चला जा रहा है। 90% बढ़ोतरी यहां पर टीटीपी के हमलों में हुई है। बीएलए के हमलों में 60% बढ़ोतरी देखने को मिली है। चौथे से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। 90% बढ़ोतरी यहां टीटीपी के हमलों में। जिस तरीके से लगातार टीटीपी यहां पर पाकिस्तान को निशाना बनाया हुआ है, बीएलए के हमलों में 60% बढ़ोतरी हुई है और इसी के चलते अब चौथे से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। आतंकवाद यहां पर पूरी तरीके से फैला हुआ है। और आइए ये भी समझाएं आपको कि टीटीपी का आखिर प्लान क्या है। टीटीपी का प्लान है ऑपरेशन अल खंदक चलाने का, यहां घोषणा कर दी गई है उसकी, और लगातार पाकिस्तान को यहां पर निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में निशाने पर पाकिस्तानी सेना है, सैन्य ठिकाने हैं, सुरक्षा बल है और हमने देखा कि इस तरीके से लगातार सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। लगातार हमले हो रहे हैं। सरकारी संस्थानों पर भी हमले की यहां पर योजना बना ली गई है, यानी कि टीटीपी का प्लान पुख्ता है। लड़ाकों को आधुनिक हथियारों का यहां पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। गोरिल्ला युद्ध तकनीकों की भी यहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है। तकनीक और यहाँ देखिए ऑपरेशन अल खंदक चलाने की भी घोषणा यहाँ पर कर दी गई है टीटीपी द्वारा। एक तरफ से टीटीपी के हमले लगातार, एक तरफ से बीएलए के हमले लगातार। ऐसे में पाकिस्तान अब टुकड़े टुकड़े होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, उससे पाकिस्तान बुरी तरीके से दहल उठा है और 6 दिन में यहाँ पर 2 बड़े हमले हो चुके हैं। और कहाँ कहाँ हमले, ये आपको पता, सिबी में यहाँ पर पहला हमला हुआ, नौशाकी में दूसरा हमला हुआ, किन किन डेट्स को हुआ ये भी हम आपको बता रहे हैं। 14 मार्च यहाँ 16 मार्च को हमला हुआ था, 11 मार्च को हमला हुआ, ट्रेन हाईजैक 11 मार्च को हुई थी, 16 मार्च को आत्मघाती हमला यहाँ पर देखने को मिला। लगातार यहाँ पर हमले देखने को मिल रहे हैं। कभी ट्रेन हाईजैक, कभी मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है, कभी मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके चलते आम जनता यहाँ पर बेहद परेशान है। इसका खामियाजा यहाँ पर आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से लगातार कभी आत्मघाती हमले, कभी ट्रेन हाईजैक, कभी मदरसे निशाना बन रहे हैं, कभी मस्जिद निशाने बन रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी जुड़ गए हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोडी जी जुड़ गए हैं, जिनसे आज इस पूरे मामले को लेकर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुज माथुर जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से पाकिस्तान में लगातार ये हमले हम देख रहे हैं, हमारे साथ हुसैन जावेद भी जुड़े हुए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। सबसे पहले मैं आऊंगी माथुर जी के पास। जिस तरीके से यहाँ पर लगातार हमले बढ़ते चले जा रहे हैं, हम देख रहे हैं एक तरीके से टीटीपी यहाँ पर एक तरफ से हमले किए जा रहा है, एक तरफ से लगातार बीएलए हमलावर है। ऐसे में क्या लगता है पाकिस्तान कितना बौखला गया है, कितना डर उठा है यहाँ पर? हाँ हर्षा, देखिए ये पाकिस्तान में आज की जो परिस्थिति है वो थोड़ी गंभीर होती चली जा रही है। मैं आपको उसकी वजह बिल्कुल साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ। वजह ये है कि जब आपके पास कोई परेशानी है या कोई समस्या है, उस समस्या को हल करने का तरीका ये होता है कि आप पहले उस समस्या को माने, आप समझें कि वो एक समस्या है, फिर उसका एनालिसिस करें और फिर बाद में उसका सोल्यूशन ढूंढने का प्रयास करें। जब ये मानने को वो लोग तैयार नहीं होते हैं कि यहाँ पर कोई समस्या भी है और वो कहते हैं कि ये छोटी मोटी हरकत है। मैंने कई चैनलों पे इसको सुना है कि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि वो ट्रेन हाईजैक वो छोटा मोटा हरकत थी और ये सब। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो इस बात को जब तक सीरियसली मानने का प्रयास नहीं करेंगे और इसके ऊपर जो इसका रीजन है, उस रीजन के ऊपर जब काम नहीं होगा, तब तक ये समस्या बढ़ती चली जाएगी। आप देखें किस प्रकार से पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में सारे जितने भी
ग्रुप से एक्टिव थे, उन तमाम ग्रुप्स ने मिलकर के एक सिनर्जीज के साथ एक जॉइंट कमांड का टाइप एक BNA बना लिया है। ये BLA नहीं बचा है एनी मोर। ये बलोचिस्तान नेशनल आर्मी तैयार हो गई है। उसमें तमाम उनके जो ग्रुप्स हैं वहां पर एक्टिव, वो सब इकट्ठा हो गए हैं। और वो इकट्ठा होकर के, क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है ग्रुप्स को कि वो पाकिस्तान की आर्मी से कहीं ना कहीं शायद पूरा एक्टिव तरीके से लड़ नहीं पाए। दूसरी बात यह है कि TTP और BNA अब कंबाइन हो गए हैं। अब उनका मैं बताता हूं आपको। देखिए, उनको सबसे बड़ी समस्या पंजाब से है। उनको सबसे बड़ी समस्या किस प्रकार से पिछले 70-80 सालों में, जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है, पंजाब और पंजाबियों ने पूरे पाकिस्तान के ऊपर एक तरीके से पूरा कंट्रोल करके रखने की कोशिश करी है। हर जगह आप देखेंगे कि वो आपको नजर आएगा कि किस प्रकार से एक्सप्लॉइटेशन हुआ है बाकी तमाम हिस्सों का, और एक सूबे ने कहीं ना कहीं पूरे देश में पूरा दबदबा बनाए रखने का प्रयास किया है। तो उनसे उनको मालूम, उनको पता है कि अब अगर पंजाब प्रांत में जाकर के सेना पर या और अन्य एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर हमला किया जाएगा तो उसका असर बहुत गहरा होगा। पाकिस्तान की आर्मी के अंदर ये लोग घुसे हुए हैं। ये चाहते हैं कि किसी ना किसी प्रकार से टोटल ये देखिए अल खंदाक ऑपरेशन है। इसके शब्द का अर्थ भी हमको देखने की आवश्यकता है कि क्या करना चाह रहे हैं TTP के लड़ाके। उनका अल्टीमेट एम ये है कि पाकिस्तान में पूरा शरिया का लॉ पूरी तरह से लागू हो, और तालिबानाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, मुझे लगता है उनका इवेंचुअल एम रहेगा कि किसी तरह से पूरे तरह से पाकिस्तान को तालिबानाइज करके रखा जाए। एक बात और मैं बताता हूं आपको कि कैसे बलोचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में आवाज जो है वो श्रिल होती चली जा रही है। सक्सेसफुली वो लोग हमले कर रहे हैं। एक ट्रेन का हाईजैक, इस प्रकार का स्मूथ और इफेक्टिव ऑपरेशन मुझे लगता नहीं है कि रिसेंट पास्ट में कहीं पूरी दुनिया में हुआ है। तो ये इससे देखना पड़ेगा हर्षा की किस प्रकार की इफेक्टिविटी के साथ ये लोग ऑपरेशन पाकिस्तान में करते चले जा रहे हैं। उनका मेन जो लड़ाई उन्होंने कहा है, उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को कैंसर के रूप में बताने की कोशिश की है। उसकी वजह भी मैं बताता हूं कि आज पाकिस्तान की आवाम भी इस बात को समझ रही है, और जो लोग जिनके ऊपर दबाव बनाया गया है इतने दिनों से, वो इस बात को समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी का काम कम करती है और बाकी तमाम काम बहुत ज्यादा करती है। आप आज देखें कि जितने कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो पाकिस्तान की आर्मी चला रही है। डिप्लोमेसी में पाकिस्तान की आर्मी का हाथ है, फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान की आर्मी का हाथ है। लोग मानने को तैयार नहीं है इस बात को, लेकिन हर जगह पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी का इन्फ्लुएंस है, उनका इंटरफेरेंस है, और वो अपना काम करने के अलावा बहुत और काम कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी अपना काम बढ़ा के करती चली जा रही है। इसी वजह से शायद वो उसको कहीं ना कहीं कैंसर का, ये बहुत बड़ा वर्ड है हर्षा, कैंसर बुलाना किसी आर्मी को, अपने देश की आर्मी को, ये बहुत मुझे लगता है बहुत बड़ा उन्होंने वहां पर इस शब्द का प्रयोग किया है। और उसकी वजह और उसके लिए जिम्मेवारी पूरी तौर पे पाकिस्तान की आर्मी की स्वयं उसके लिए जिम्मेवार है, और उनको अब कहीं जाकर के प्रोफेशनलिज्म के ऊपर ध्यान देना होगा और इस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। इसको बल प्रयोग से हर्षा दबाया नहीं जा पाएगा, ये मेरा मानना है। और अगर अभी भी बुलाना, हमारे साथ जय सोडी जी भी जुड़े हुए हैं। अल खंदक प्लान की तैयारी यहां पर शुरू कर दी है TTP ने, क्या लगता है कितना नुकसान इससे पाकिस्तान को पहुंचने वाला है? जयंत हर्षा जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं आपसे 2 मिनट की अनुमति चाहूंगा। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज पाकिस्तान में इतनी अशांति, अस्थिरता क्यों है। पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान नया देश बना 14 अगस्त 1947, तब से लेके आज तक पाकिस्तान में अशांति रही है, अस्थिरता रही है। इसका कारण इसलिए है क्योंकि 14 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान के जो आज 4 सूबे हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब, ये चारों पाकिस्तान में विलय ही नहीं होना चाहते थे।
मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी तो दी, लेकिन आज के वर्तमान पाकिस्तान में उस वक्त का हम जाएं 10% लोग भी तैयार नहीं थे एक अलग देश के लिए। मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा, जब भी उन्हें मौका मिले किताब जरूर पढ़ें, जिसका नाम है द शैडो ऑफ द ग्रेट गेम ईस्ट, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन, जो नरेंद्र सिंह सरीला ने लिखी है, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन के एडीसी थे। 11 सितंबर 1948 को, जिस दिन मोहम्मद अली जिन्ना की मौत हुई, 3 दिन पहले यानी 8 सितंबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने डॉक्टर, जो कि पाकिस्तानी मेडिकल कोर के कर्नल थे, उनको कहा कि मैंने पाकिस्तान बना के अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर किया, क्योंकि पाकिस्तान का कोई सूबा पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहता था। पाकिस्तान देश तो बन गया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में कभी शांति नहीं, कभी स्थिरता नहीं आई। ये जो अल खंदक अब टीटीपी ने बोला है, इस शब्द खंदक का शब्द इस्लामिक मीनिंग है ट्रेंच या मोर्चा। इस शब्द का इस्तेमाल करके टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना को पूरा एक स्पष्ट मैसेज दिया है कि अब हम बैक टू बेसिक्स की कार्रवाई से तुम पर हमला करेंगे। हम छुप छुप के, हम ट्रेन से, गुरेला वॉरफेयर से, हर पॉसिबल चीज से हम हमला करेंगे। ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी सेना के लिए बहुत चिंता की बात है। हर्षा जी, जब तक पाकिस्तान में ये खैबर पख्तूनख्वा तक इंसर्जेंसी थी, तब भी पाकिस्तान उसको कंट्रोल कर सकता था, क्योंकि 2-3 साल पहले तक बलूचिस्तान में इस लेवल की इंसर्जेंसी नहीं थी। लेकिन जिस तरह से 2 साल से बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत बड़े लेवल की टेररिस्ट अटैक्स होने लगे हैं, पाकिस्तान के लिए एक देश रहना आगे लंबे समय तक संभव नहीं है, क्योंकि इसके 4 में से 2 सूबे तो बिल्कुल अलग होना चाहते हैं। मैं एक और मिनट चाहूंगा आपसे। पाकिस्तान ने जब से देश बना, पाकिस्तान के पंजाबियों ने बाकी जो कौमें हैं उनको हमेशा 2nd या 3rd ग्रेड सिटीजन रखा। मैं एक छोटा आंकड़ा देना चाहूंगा। पाकिस्तान में जो पंजाबी हैं उनका जो पॉपुलेशन परसेंटेज है वो है 38.8%, लेकिन पाकिस्तान सेना में जो पंजाबी हैं, ऑफिसर, जेसीओ, जवान, उनके टोटल परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानी आर्मी 75% है, जबकि बलूची सिर्फ 0.3% है पाकिस्तानी आर्मी में। यानी पाकिस्तान ने सिर्फ अपने पंजाबियों को ऊपर उठने दिया सरकारी नौकरियों में, अपनी सेना में, बाकी जो कौमें थी उन्हें कभी उठने नहीं दिया, मेरिट के ऊपर नहीं उठने दिया। और 1 सेकंड और चाहूंगा आपसे, पाकिस्तान की जितनी सरकारी नौकरियां हैं, आपको हैरानी होगी जान के, सिर्फ 7.5% ओपन मेरिट पे होती हैं, बाकी पूरी परसेंटेज उस पे रिजर्वेशंस हैं, और ज्यादा रिजर्वेशन पाकिस्तान के पंजाबियों के लिए। बिल्कुल सोडी जी, हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुसैन, क्या हालात वहाँ के बने हुए हैं? आपसे बेहतर ये कोई नहीं बता पाएगा। जिस तरीके से दोहरी मार यहाँ पर पाकिस्तान को झेलने पड़ रही है, क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर? जी आशा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे भी अब तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट देंगी ताकि मैं भी अपनी बात सही तरह से रख सकूं। पहली बात तो ये है कि देखें, एक जो अहम डेवलपमेंट होने जा रही है, कल हमारी पार्लियामेंट के अंदर एक स्पेशल इजलास होने जा रहा है कौमी सलामती कमेटी का। उसमें आर्मी चीफ भी होंगे, उसमें तमाम सियासी जमातें भी होंगी। मकसद ये है कि सबको बिठा के जो भी सिचुएशन है इस वक्त, चाहे वो KPK के अंदर है, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर है, उनके बारे में उनको फ्रेश किस्म की जानकारी दी जाए, और आगे की जो पॉलिसी है, आगे की जो स्ट्रेटजी होगी, उसके बारे में भी उनको एतमाद में लिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा स्टेप है। अभी मैं माथुर साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो इस बात का फैसला किया जाए कि इसको एक समस्या माने। तो मैं ये कहूँगा कि सर वाकई ये बात सही है, ये एक समस्या है और हमने कभी इसको मानने से इनकार नहीं किया। और अगर ये समस्या ना होती तो कल जो हमारी पार्लियामेंट के अंदर होने वाला स्पेशल इजलास है वो भी ना होता। तो इसकी जो हसासियत है, इसकी जो सेंसिटिविटी है, उसको हम बिल्कुल तस्लीम करते हैं। लेकिन वही बात है कि ये जो कि एक ऐसी इंसर्जेंसी नहीं है जो 2 माह के अंदर हल हो जाए, 3 माह के अंदर हल हो जाए, इसमें वक्त हमें लग जाएगा। लेकिन इन दैट हमें पता है कि एक स्टेट के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं और उसमें जो लेवल होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है। इन द एंड जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं इनका कोई मुस्तकबिल होता नहीं, क्योंकि एक जो स्टेट है और एक उसके अंदर जो बाकायदा
प्रोफेशनल आर्मी है 8 लाख की, आप उसके सामने कितना टिक पाएंगे? तो मैं यही बात कर सकता हूं कि हम सिचुएशन की सेंसिटिविटी से मुकम्मल तौर पे आगाह हैं, इसको इशू मानते हैं, इसलिए इसको लेकर हम चल भी रहे हैं। फिर एक और बात कि अभी सोडी जी ने लॉर्ड माउंटबेटन की एक मतलब उनके जो पीए थे शायद, उनकी बुक का एडीजी। हवाला दिया। हाँ जी, मैं उसमें यही कहूंगा कि बहुत ही अजीब व गरीब मतलब उसमें बात है कि जिन्ना ने कहा कि पाकिस्तान का बनना एक ब्लंडर था। तो मुझे उनकी बात सुन के याद है कि चले जब उन्होंने किताब शेयर किया तो मैं भी कुछ अपना हिस्सा डालूं। सर ये देखें, ये जसवंत सिंह जी की किताब है। जसवंत सिंह जी जो इंडियन मिलिट्री में रहे, जसवंत सिंह जी जो भारत के वजीर खारजा रहे हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है और उन पे बहुत ज्यादा आलोचना भी हुई थी इंडिया में कि आपने जिन्ना साहब की तारीफ कैसे की है। तो ये जो आपने माउंट बैटन के सेक्रेटरी की बातें की ना, वो इसमें इसका कोई जिक्र नहीं। तो इसको अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा जरूर बनाइए, मेरी आपको एक मशवरा है। बाकी बातें यही है कि मैं इसमें यही कहूंगा कि मुझे लगता है कि अब अफगानिस्तान से खुल के बात करने का वक्त आ गया और आने वाले बहुत कम टाइम में आप देखेंगे कि जो सेफ हेवंस उनको हासिल है, टीटीपी को, बीएलए को अफगानिस्तान के अंदर, उनका भी कला कमा हो जाएगा। क्योंकि मुझे ये लगता है कि बहुत सख्त फैसले लेने का वक्त आ गया है। बिल्कुल, और चलिए इसीलिए हुसैन, आपको मैंने पर्याप्त समय दिया अपनी बात रखने के लिए। आप तीनों ही हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, पाकिस्तान में लगातार हमलों से तिलमिलाया है आतंकी सैफुल्ला। लश्कर का आतंकी सैफुल्ला शहबाज सरकार पर निशाना साधते नजर आया। हमलों से दहल रहा है पाकिस्तान। आज बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में लगातार खून खराबा देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे घुटने टेक दिए हैं। पाकिस्तान ने अपनी नीति बदल ली है, ये आतंकी सैफुल्ला यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहा है। अनुज माथुर जी, आप इस रिएक्शन को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यही मैं थोड़ी लगातार अपने कहता चला आ रहा हूं कि पाकिस्तान को नीति बदलने की आवश्यकता बहुत पहले थी। अब आप ये बात समझें, देखिए इंसर्जेंसी की स्टेजेस हुआ करती हैं, और जो इंसर्जेंसी की जो फाइनल स्टेज होती है या किसी भी इस प्रकार की एक्टिविटी की फाइनल स्टेज होती है, वो एक खुला वॉर एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट होता है। आज मैं अपने मित्र जो पाकिस्तान से आए हैं उनको कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की इंसर्जेंसी खास करके खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में चौथी स्टेज पर पहुंच चुकी है। और इस स्टेज पर जो वहां के लोकल ग्रुप्स हैं वो पाकिस्तान आर्मी के साथ खुली वॉर कर रहे हैं, लड़ाई चल रही है, युद्ध। तो ये इस ऐसे समय पर हर एक को इस बात का आभास है कि इस चीज को ठीक करने की आवश्यकता है। और मुझे खुशी है कि इन्होंने कहा कि वो भी अफगानिस्तान से बात करने का समय है। सिर्फ अफगानिस्तान से बात करने का समय हमारे है। पास थोड़ा कम है, सभी के कमेंट्स हमें लेने हैं। आखिरी बात अब अपनी रख लिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि उनको अपनी पॉलिसी में एक मूलभूत चेंज लाना पड़ेगा। उनकी पॉलिसी पाकिस्तान की सिर्फ और सिर्फ इंडिया सेंट्रिक है, और जब इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी है तो आप अपने बाकी इलाकों में किसी प्रकार का इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो उनको इंडिया सेंट्रिक पॉपुलेशन को पॉलिसी को चेंज करके और दूसरी समस्याओं के ऊपर ध्यान केंद्रित करना होगा। अर्शद जी, पाकिस्तान को 3 बड़ी चीजें करनी होगी अपने देश को बचाने के लिए। पहला, भारत विरोधी नीतियों को खत्म करना होगा। दूसरा, हिंदू धर्म विरोधी नीतियों को खत्म करना होगा। तीसरा, अपने सारे कौमों को इकट्ठे सबको बराबर की इज्जत देनी होगी, चाहे वो पाकिस्तान के पंजाबी हो, चाहे बलोची हो, चाहे सिंधी हो, या चाहे पश्तून हो। बिल्कुल। हुसैन, आपका क्लोजिंग कमेंट? जी, मेरा इसमें आखिरी कमेंट ये कि अभी इसमें आई थिंक माथुर साहब ने बात की थी या सोडी साहब ने बात की थी कि हमारे जो ये